हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी 47 में। आज हम लोग जियोग्राफी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की जो जितनी भी नदियां हैं उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जहाँ पे रिवर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसी को हम तवज्जो देंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे चल के जितनी भी वीडियो हम लोग प्रस्तुत करेंगे वो आपके पास इजीली अवेलेबल हो। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हिमालयन रिवर्स आर, हिमालयन जो रिवर है, हिमालय से जो जितनी भी नदियाँ निकलती है उनको हम किस नाम से बोलते हैं? मॉनसून फीड, स्नो फीड, सीजनल, इपीमेरल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, स्नो फीड। यानी बर्फ से पिघल के जितनी भी नदियां बनी है उसी को हम हिमालयन रिवर के नाम से जानते हैं। ये सब पेरिनियल रिवर है, यानी यहाँ पे साल भर पानी रहता है इस नदियों में। बाई व्हिच नेम डज द ब्रह्मपुत्र एंटर इनटू इंडिया? किस नाम से ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर करता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र जब चाइना में रहता है या तिब्बत में भी बोल सकते हैं हम, यहाँ पे जब है तो उसको किस नाम से बोला जाता है? शांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर वो अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करता है। तो जिस पॉइंट पे एंटर करता है वहां पे इसका नाम क्या है? इसका नाम है दिहांग। दिहांग नाम से ब्रह्मपुत्र इंडिया के टेरिटरी में एंटर करता है। फिर आगे चल के ये ब्रह्मपुत्र नाम लेता है। फिर आगे चल के जब ये बांग्लादेश में चला जाता है वहां पे इस नदी का नाम क्या है? यमुना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सा है? वो है गंगा नदी। By which name does the Indus River enter into India? किस नाम से इंडस रिवर इंडिया में एंटर करता है? तो उसका नाम है ऑप्शन बी, देमचौक। देमचौक नाम से इंडिया में एंटर करता है इंडस रिवर। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस फोटो में आप देख सकते हैं इंडस रिवर जो है ये है इंडस का मेन रिवर, और ये इस पॉइंट से ओरिजिनेट होके आगे चल के इंडिया पाकिस्तान में जाता है, फिर वहां से जाके ये अरेबियन सी में फ्लो हो जाता है। तो इसके और भी ट्रिब्यूटरीज रिवर है, हम यहाँ पे देख लेते हैं ट्रिब्यूटरीज रिवर कौन कौन से है। एक है झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सुतलज। ये है इंडस रिवर के मेन ट्रिब्यूटरीज। द तिब्बतन रिवर शांगपो एंटर्स इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ, किस स्टेट से शांगपो रिवर इंडिया में एंटर करता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। यह है सही आंसर। Which of the following is an inland drainage area? Inland drainage area इन चारों में से कौन सा है? वो है रन ऑफ कच्छ। The river basin which is called रू ऑफ इंडिया, कौन सी रिवर बेसिन को रू ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? वो है दामोदर। इसको सोरो ऑफ बंगाल से भी जाना जाता है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया का जो सबसे लंबा नदी है वो कौन सा है? वो है गोदावरी नदी। इसका हिंदी नाम है दक्षिणी गंगा। और दक्षिण भारत की गंगा अगर हम बोलेंगे तो वो कौन सा होगा? वो होगा कावेरी। कावेरी यानी दक्षिण भारत की नदी है, यानी दक्षिण भारत की गंगा। और दक्षिणी गंगा जो है वो है गोदावरी। द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है इंडिया में? वो है कंचिकल फॉल। द शिवासमुद्रम फॉल इज ऑन व्हिच रिवर? द शिवासमुद्रम फॉल कौन सी नदी पे है? वो है रिवर कावेरी पे। उलर लेक ऑफ कश्मीर इज ए, उलर लेक जो है कश्मीर की, वो उलर लेक कैसे बनी है? ये बनी है ऑप्शन सी, लेक फॉर्म बाय टर्मिनल मोरैनिक डैम। द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इंडिया इज, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है? वो है गंगा रिवर बेसिन। और फिर उसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वो किस नदी का है? वो है ऑप्शन डी, गोदावरी नदी पे। द सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन इन पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा होगा? वो होगा कृष्णा बेसिन, क्योंकि पेनिनसुलर रिवर में फर्स्ट में कौन आ जाएगा? गोदावरी आ जाएगा। चिल्का लेक रीजन लाइज इन बिटवीन डेल्टास ऑफ, चिल्का लेक जो है वो कौन सी दो नदी के बीच में है? ये कहाँ पे पड़ता है? ये उड़ीसा पे पड़ता है। तो ये कौन कौन सा होगा? ये होगा महानदी एंड गोदावरी। शायोक इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, शायोक जो नदी है वो कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है? वो है इंडस रिवर की। तीस्ता फॉर्म ए पार्ट ऑफ व्हिच मेजर रिवर सिस्टम, तीस्ता
किस बड़े नदी का ट्रिब्यूटरी है और मेजर पार्ट है? ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तीस्ता नदी, ये किसके साथ आके मिल रहा है? ब्रह्मपुत्र के साथ। तो ये किस नदी का पार्ट होगा? ये ब्रह्मपुत्र नदी का। बाय व्हाट नेम इज द गंगा नोन इन बांग्लादेश? बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में इसको जाना जाता है पद्मा नाम से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग? नीचे चारों ऑप्शन में से कौन सी नदी जो वेस्ट की तरफ बहती है, यानी अरेबियन सी में जाके पड़ती है, वो कौन सी नदी है? महानदी, गोदावरी, तापी, कावेरी। ये जो महानदी है ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, गोदावरी भी बे ऑफ बंगाल में, कावेरी भी। तो ये तापी जो है, ये तापी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तापी, नर्मदा, साबरमती, पेरियर, ये 4 नदी वेस्ट फ्लोइंग है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज वृद्ध गंगा? नीचे 4 ऑप्शन में से किस नदी को हम वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं? तो वो है गोदावरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा? गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है इन 4 नदी में से कौन कौन सा? यमुना, हमें पता है यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है। सोन, ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गोमती भी गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है। तो सतलज जो है ऑप्शन डी, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है इंदस रिवर की। द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कावेरी रिवर किस स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है? तो वो हुआ है कर्नाटका से। द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर के बीच में से सबसे मेन जो रिवर है जो पूरे एरिया को कवर करता है वो कौन सी नदी है? वो है झेलम। वेयर इज पुष्कर लेक लोकेटेड? पुष्कर लेक कहाँ पे है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। तो वो है राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे? अजमेर में। द बिगेस्ट लेक इन इंडिया इज? इंडिया में सबसे बड़ा लेक कौन सा है? वो है चिल्का लेक। व्हिच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर? नीचे 4 ऑप्शन में से कौन सी नदी है जिसको लैंड ऑफ 5 रिवर से जाना जाता है? ये आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने लोगों का उत्तर सही होता है। तो आज के लिए ये जियोग्राफी के रिवर के ऊपर जो क्वेश्चन है ये इतना तक ही है। आगे चल के हम किसी और टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लाएंगे। तो आप लोग, तो अब तक जिन लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे चल के हम जो भी वीडियो लाए वो आपके सामने अवेलेबल हो। Thanks for watching and best of luck for your exam.